नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 10 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं उन्नाव के गैंगरेप केस के खबर को लेकर। सीएम योगी के अल्टीमेटम के बाद यूपी पुलिस विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर शिकंजा कसने लगी है। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम एफआईआर में दर्ज हो चुका है और विधायक का भाई अतुल सिंह जेल पहुंच चुका है। योगी ने इस मामले में बनाई गई एसआईटी को आज शाम तक जांच पूरी करके रिपोर्ट देने को कहा है। एसआईटी आज उन्नाव जाकर पीड़ित लड़की और उसके परिवार से बात भी करेगी। मोहल्ले के ही कुलदीप सेंगर के पास हमको ले गई थी, जब कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती रेप किया। अतुल के आदमी आए और मारने लगे ऊपर से कूद कूद के। तो हमारे पापा मर गए, हमारे पापा अब नहीं वापिस आएंगे सर। मेरे खिलाफ व्हाट्सएप, ट्विटर और तमाम जो षड्यंत्र किया जा सकता है मेरे खिलाफ पर्चा छपवाना। जो भी दोषी होगा, कोई भी हो, पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश की सियासत में सनसनी मचाने वाले उन्नाव मामले में आज बेहद अहम दिन है। आज उन्नाव की बेटी से रेप जैसे संगीन क्राइम का एक एक सच सामने आ जाएगा। आज ये साफ हो जाएगा कि पीड़िता से रेप और उसके पिता का मर्डर करने के विभत्स अपराध में कौन कौन शामिल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी को आज शाम तक का वक्त दिया है। सीएम योगी ने एसआईटी को उन्नाव रेप केस में किसी भी सूरत में आज शाम तक अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जो भी दोषी होगा, कोई भी हो, पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगी। उन्नाव की सनसनीखेज कहानी में एक और रेप पीड़ित लड़की है जिसे अब तक न्याय नहीं मिला है और इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते उसके पिता की हत्या तक हो चुकी है। तो दूसरी ओर है राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का एक दबंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसका आरोपी भाई अतुल सिंह। इस मामले में एसआईटी की जांच का हर पहलू आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस लड़की की आप बीती सुन लीजिए जो खुलेआम विधायक कुलदीप सेंगर का नाम ले रही है। जब कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती रेप किया, जब हम इसका विरोध करने लगी तो हमको धमकी देने लगे, अगर तुम किसी को बताओगी तुम्हारे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा। चाहते हैं कि अतुल सिंह और कुलदीप सेंगर अरेस्ट किए जाए 1 घंटा के अंदर अंदर, नहीं मैं जान दे दूंगी। अब सिर्फ पीड़ित लड़की ने ही नहीं बल्कि उसके परिवार ने भी विधायक और उसके भाई पर संगीन आरोप लगाए। अतुल के आदमी आए और मारने लगे ऊपर से कूद कूद के। अतुल आया साथ में, तो सारे लोग बोल रहे हैं मारने वाले, सर इनको भाई साहब, इनको अतुल भाई साहब, इनको घसीटते हुए ले चलो। पीड़ित लड़की और उसके परिवार को न्याय मिलता, लेकिन उससे पहले ही रेप पीड़ित लड़की के पिता की हत्या कराने का आरोप भी विधायक के भाई पर लग गया। थाने में ले जाके 2 बजे से मेरे पापा के मुंह से खून निकलता रहा और पड़े थे साहब, कोई अस्पताल में एडमिट नहीं कराया गया साहब। मैं चाहती हूँ कुलदीप और अरुण और अतुल सिंह का एफआईआर लिखी जाए, इनको तुरंत अरेस्ट किया जाए साहब, इन लोगों ने बहुत अत्याचार कर लिया। मामले ने तूल पकड़ा, सूबे की सियासत में भूचाल आया और सवाल सीधे सरकार पर उठने लगे, तो खुद सीएम एक्शन में आ गए। एक्शन में आते ही सीएम योगी ने पहले तो पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया, एसआईटी गठित कर जांच करने को कहा और फिर अल्टीमेटम जारी कर दिया। सीएम के अल्टीमेटम के साथ ही उन्नाव रेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर शिकंजा कस गया है। विधायक का नाम रेप के केस में आरोपी के तौर पर शामिल कर लिया गया है। हालांकि अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन रेप पीड़ित के पिता की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद विधायक के भाई अतुल सिंह पर मारपीट के साथ साथ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया गया है। आज जब वो नाम आया तो उस पर कार्रवाई हो रही है, उसके लिए अरेस्ट भी हो चुके हैं। जहां तक कि एसआईटी, वो एसआईटी भी गठित हो चुकी है। और इतना एक चीज है कि योगी जी के राज्य में कानून अपना काम करेगा, किसी के दबाव में नहीं काम करेगा, और जो भी दोषी होएगा इसमें किसी भी पार्टी या दल का होएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अतुल सेंगर को भी विवेचना के क्रम में साक्ष्य पाने की दिशा में गिरफ्तार किया गया है। इनकी धारा जो पहले 147, 323, 504 के साथ धारा 302 का समावेश इसमें करते हुए इनकी अग्रतर रिमांड की कार्रवाई
इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। सीएम के एक्शन में आते ही मामले में पुलिस भी हरकत में दिख रही है। सबसे पहले तो उन पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई जिन पर मामले में लापरवाही का आरोप है। एसपी ने एसओ समेत कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह के भाई अतुल सिंह और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विधायक के भाई पर हत्या का केस भी दर्ज हो गया, लेकिन पीड़ित परिवार इससे संतुष्ट नहीं है। परिवार का सवाल है, आखिर विधायक पर कार्रवाई कब होगी? उसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। चाहती हूँ कि कुलदीप सिंह, अतुल सिंह और इसी को अरेस्ट किया जाए जिंदगी के लिए। कभी छूटे ना इस मुकदमे में, हमको न्याय नहीं मिला है सर। कभी भी जिंदगी का कारावास होएगा नहीं। मैं अपनी जान दे दूंगी योगी आदित्यनाथ के द्वार सामने जाके। मैं मर जाऊंगी, मैं वापिस नहीं आऊंगी। पीड़ित परिवार रेप के आरोपी बीजेपी के दबंग विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, लेकिन खुद विधायक इस पूरे मामले को अपने खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। सारे मामले में गलत तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है। मेरे खिलाफ व्हाट्सएप, ट्विटर और तमाम जो षड्यंत्र किया जा सकता है, मेरे खिलाफ पर्चा छपवाना, मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां व्हाट्सएप पर प्रस्तुत करना, मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूं। वो सारी चीज़ें उन्होंने की। इस मामले में रेप पीड़ित के पिता की मौत ने यूपी पुलिस के ढुलमुल कार्यप्रणाली को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। बड़ी बात यह है कि रेप पीड़ित के पिता की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनको बेरहमी से मारा गया था। शरीर पर चोट के 1-2 नहीं 14 निशान थे। डॉक्टर्स ने मौत का कारण पिटाई की वजह से पड़ी आंत का फटना बताया, आंत में छेद होना बताया। जो हम लोग को बात समझ में आ रही है एज अ लेमैन, कोलोन का परफोरेशन हुआ है जिसकी वजह से शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, और जो हमारे पास जो टेक्स्ट है मैंने आपको पढ़ दिया। आंत में छेद हो गया है बताया। आंत में छेद हो जाने की वजह से पेरिटोनाइटिस हो गई और उससे इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला गया और उसकी मौत हो गई। यूपी का ये मामला अब एसआईटी के हवाले है। सीएम के अल्टीमेटम के मुताबिक एसआईटी को आज शाम तक इस मामले की रिपोर्ट पेश करनी है। अब देखना होगा कि आज शाम एसआईटी जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो उसमें आरोपी विधायक को लेकर क्या होगा, उसकी गिरफ्तारी की बात होगी या नहीं। नवीन सिंह और विशाल प्रताप सिंह के साथ रुचि कुमार की रिपोर्ट। इस पूरे मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हर आरोप को गलत बता रहे हैं। कुलदीप सिंह का कहना है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुलदीप से बात की इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने। बीजेपी के उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हमारे साथ हैं। आपके और आपके भाई के ऊपर एक लड़की आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने गैंग रेप किया, फिर उसके पिता की मौत हो जाती है, वो कह रही है कि आप लोगों ने हत्या कराई। नहीं, ये सारा मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे मामले में गलत तरीके से प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है। इस लड़की की माताजी ने 20/6/2016 को एक मुकदमा माखी थाने में पंजीकृत कराया था। माखी थाने में मुकदमा पंजीकृत होकर इस मामले की विवेचना हुई। मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पुत्री के 164 के बयान हुए और पुलिस ने 164 के बयान के तहत और उनकी एफआईआर के तहत पूर्ण रूप से कार्रवाई की। इसके चाचा ने 9वें महीने से मेरे खिलाफ व्हाट्सएप, ट्विटर और तमाम जो षड्यंत्र किया जा सकता है, मेरे खिलाफ पर्चा छपवाना, मेरे खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां व्हाट्सएप पर प्रस्तुत करना, वो बराबर एक नई कहानी बनाते थे। 173(8) के तहत उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें कुलदीप सेंगर को उन्होंने शामिल किया। माननीय कोर्ट ने वो एप्लीकेशन उनकी खारिज कर दी। फिर उन्होंने एक घटना बनाई कि 4/6 को एक कुलदीप सेंगर ने शशि सिंह के साथ मिलकर इस तरीके का कृत्य किया। स्वाभाविक रूप से आप जान सकती हैं कि जब 4/6 को घटना हुई थी, 20/6 को आपकी एफआईआर हो रही है, 20/6 को मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान हो रहे हैं, तो फिर 4/6 की घटना का कौन सा औचित्य बनता है। जो पीड़ित लड़की है वो बहुत ज़्यादा रो रही है और कह रही है कि पहले मेरे साथ गैंग रेप हुआ, फिर मेरे पिता की इस तरह से हत्या करा दी गई, और क्योंकि मामला विधायक और उनके भाई का था तो पुलिस उन्हीं की बात सुन रही थी। पीड़िता के संबंध में किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो भी बात बताई जा रही है ये साजिशन बताई जा रही है। इस बात को बताने का कोई औचित्य नहीं है। जब किसी भी व्यक्ति के मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो जाते हैं, किसी भी व्यक्ति का मामला कोर्ट में चार्जशीटेड हो जाता है, तो चार्जशीटेड होने के बाद इन सारे चीज़ों की जो जानकारी देनी है, जो जानकारी लेनी है, वो कोर्ट देने लेने का काम करता है। स्वाभाविक रूप से पीड़िता और उसके परिवार को ये सारे मामले को, जहाँ पर कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है, उस कोर्ट में मामले को रखना चाहिए। अब कोर्ट में मामला न रखकर उसको मीडिया ट्रायल कराने के लिए लखनऊ लाकर
एक ये जो षड्यंत्रकारी योजना बनाई गई, मैं आपके चैनल से माध्यम से मांग कर रहा हूं कि जिन लोगों ने उसको 4 दिन कहाँ रखा, जिन लोगों ने यहाँ पर लखनऊ लाने का प्रयास किया, इनके मोबाइल नंबर, उनके मोबाइल नंबरों की जांच हो जाए। स्वाभाविक रूप से सारी चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आएंगी कि कौन लोग इसमें दोषी हैं, कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही जो एसआईटी के अधिकारी हैं उन्नाव पहुंचेंगे। हमारी संवाददाता रुचि कुमार भी उन्नाव में मौजूद है, उनसे हम ताजा अपडेट लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं इसी मामले से जुड़ी। आपको बता दें ये आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी है और इस वक्त वो लखनऊ में डीजीपी से मिलने पहुंची है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधायक कुलदीप सेंगर की पत्नी सुनीता है जो इस वक्त लखनऊ में डीजीपी से मुलाकात करने पहुंची है। तो ये आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी ये भी इस पूरे मामले को लेकर काफी तनाव में साफ नजर आ रही है और इस वक्त वो मुलाकात करने पहुंची डीजीपी से। अभी अरे रहिए, आप आराम करिए, कोई मतलब नहीं, आप आइए, कुछ नहीं भैया एक मिनट आप इधर से आइए, एक मिनट अरे भाई एक मिनट मिल आए, मिल के सारे आईडी दे रहे हैं, मिल आए, एक मिनट। ये तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ की, जहां पर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी सुनीता सिंह इस वक्त लखनऊ में डीजीपी से मुलाकात करने पहुंची हैं। महिलाएं है ना भाई, महिलाएं है ना, एक मिनट, महिलाएं है ना, नहीं इंसेंसिटिव मत होइए, महिलाएं यार, अरे महिलाएं है ना, इन्हें मिल लेने दीजिए, हम आएंगे। तो यहाँ पर मीडिया बात करना चाह रही है उनकी पत्नी के साथ, लेकिन उनके साथ जो लोग आए उनका ये कहना है कि एक बार डीजीपी से मुलाकात कर लेने दीजिए, उसके बाद शायद वो मीडिया से रूबरू होंगी, बात करेंगी। आज एसआईटी के अधिकारी उन्नाव जाएंगे और पीड़ित परिवार के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इस मामले में तफ्तीश करना है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में अल्टीमेटम दिया है और आज शाम तक इस मामले की रिपोर्ट उन्होंने मंगवाई है। और उससे पहले की ये तस्वीरें आ रही हैं जहां लखनऊ में डीजीपी से मुलाकात करने पहुंची हैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी सुनीता सिंह। और हमारे साथ रुचि जुड़ गई है। रुचि, कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी डीजीपी से मुलाकात करने पहुंची है, आपकी बातचीत हुई थी अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि आपने बात की थी कुलदीप सिंह सेंगर से, उनकी पत्नी का डीजीपी से मिलना और एसआईटी का उन्नाव में जाना, आखिर क्या वजह है इसकी? देखिए, विधायक की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें किसी तरह से वो रोक लगा पाए। और जिस तरह से जो लड़की है, पीड़िता है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि विधायक को गिरफ्तार करो, विधायक ने गैंग रेप का, वो उनके साथ विधायक भी थे और दबाव में विधायक को नहीं पकड़ा जा रहा। तो विधायक भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से माहौल बनाने की, लेकिन जिस तरह का पीड़िता का बयान सामने आ रहा है, उसके चाचा का बयान सामने आ रहा है, पीड़िता की बहन से हमारी बात हुई है, वो जिस तरह से रो रही है और जिस तरह से पूरा परिवार इस समय डरा हुआ है, तो ऐसा उनकी पत्नी कोशिश ज़रूर कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है आनंद कुमार, वो यहाँ पे उन्नाव में आने वाले हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो पीड़ित परिवार है, करीब 18 लोग उस परिवार के हैं जो उन्नाव के इस होटल में रुके हैं। परिवार का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन उनको इस होटल से बाहर नहीं जाने दे रहा है, वो चाहते हैं अपने गाँव चले जाए लेकिन पुलिस उनको नहीं जाने दे रही है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आएंगे और परिवार से आज मुलाकात करेंगे और एसआईटी को भी, क्योंकि शाम तक अपनी जांच रिपोर्ट देनी है, तो जो जांच है उसमें एकदम से तेजी आ गई है। रुचि, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपके पास लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी सुनीता सिंह इस वक्त लखनऊ में डीजीपी से मिलने पहुंची है। सुनीता सेंगर ने कहा कि वो डीजीपी से इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची है। मैं इंसाफ की गुहार लेके आओ कि मेरे पति को इंसाफ चाहिए। एक मिनट, मिलाए से मुलाकात करेंगे यार। एक मिनट, मैं इंसाफ की गुहार लेके आओ कि मेरे पति को इंसाफ चाहिए। एक मिनट, मिलाए से मुलाकात करेंगे यार। एक मिनट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
सुनीता सिंह की है, जो कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी एमएलए की पत्नी है और वो आज डीजीपी से मिलने लखनऊ पहुंची है। उनका कहना है कि वो भी अपने पति के लिए इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की टीम आज जो अधिकारी हैं वो उन्नाव पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और इस पूरे मामले में तफ्तीश करने के बाद आज शाम तक उन्हें योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट भी सौंपनी है। उन्नाव गैंगरेप केस की जांच के लिए एसआईटी आज उन्नाव पहुंच रही है। उससे पहले पीड़ित ने बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित ने कहा है कि प्रशासन ने उसे और उसके परिवार को होटल में कैद कर दिया है। मुझे डीएम साहब ने इस होटल में बंद कर दिया है। जब मैं पानी मांगती हूँ नीचे जो गार्ड लगे हैं सर, तो बोल रहे हैं मेरा पानी देने का कोई हक नहीं है। मैं पानी देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, बोतल लाओ, खुद भरो, खुद पियो। उसके बाद सर मुझे न बोतल मिलते हैं, पता नहीं कहाँ बोतल है, कहाँ क्या है। बोले तुमको मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा कल से मुझे इसी होटल में बंद कर रखा है, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं सर। और सर पानी भी नहीं दे रहे हैं। और सारी टीवी मेरे रूम की या सब रूम की, हमारी जितनी फैमिली है सारे यहाँ की टीवी बंद करा दी गई है सर। और ना मोबाइल चार्ज हो रहे हैं यहाँ, और ना टीवी चल रही है, और ना पानी दिया जा रहा है सर। यानी कि एक तरह से आपको कैद करके रखा गया। मेरे को तो सर यही लगता है। जब वादा किया, मैं बोल रही हूँ मुझे न्याय चाहिए, तो मुझे क्यों बार बार माखी के लिए दबाव डाला जा रहा है? माखी जाके हम क्या करेंगे? हमारे एक चाचा बचे, उनको भी मरवा डालें सर? यही सरकार चाहती हो तो ये भी हो जाए। जाते हैं हम माखी, उनको भी मार देगा कुलदीप सिंह नेता, सारे अज्ञात लोग उनको भी मार देंगे बस। तब से थोड़ी देर बाद ही एसआईटी की टीम पहुंचने वाली है उन्नाव, जहां पर इसके पूरे मामले की तफ्तीश शुरू होगी, क्योंकि अल्टीमेटम मिला है योगी आदित्यनाथ से।